हेलो गाइस, दिस इज़ महिमा चौहान हेयर। जैसा कि आपको पता ही है कि आज से यूपीएसआई के एग्ज़ाम के 45 डेज़ बचे हैं आपके। तो आज से हम एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आप, हिंदी का ये यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2017 का पेपर है। हाँ, तो सबसे पहले हिंदी को देखेंगे हम। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत की है। हिंदी भारत की क्या है? हाँ, हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है। आर्टिकल कौन सा है इसका? आपको पता है आर्टिकल कौन सा है इसका? देखिए, आर्टिकल है इसका आर्टिकल 343। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। ऋजु, इसका विरुद्धार्थी क्या होगा? इसका हो जाएगा वक्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से संबंधित है। से इसको इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है। ये इंदिरा इंदिरा डांगी। सही आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा डांगी। इनको क्या है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 2015 में। ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब जिससे हमारे गुणों का पता चलता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्ड हो जाएगा आपका गुणबोधक। सही विकल्प छाटिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। ये बात वैसे भी सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 2001 में कथाकार मंजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु स्मृति अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जंगल जहां शुरू नाना है। ये गलत हो गया इसमें थोड़ा सा, ये जंगल जहां शुरू होता है ये है। ठीक है। इनको और भी, इनकी और भी रचनाएं हैं, नोट करना चाहते हो आप कर सकते हो। बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो, डायन, इसके अलावा आकाश। ठीक है। और नोट कर सकते हो आप, चंबा। ये सब इनकी रचनाएं हैं। उसके आप देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यह जीवन क्या है निर्झर है। इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। रूपक अलंकार मतलब हो जाएगा कि उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही बताना है आपको। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्वभाव के अनुकूल तुम्हें कार्य करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है, तो जल्दी जल्दी आंसर पे ध्यान देते हुए, और थोड़ा सा जिस क्वेश्चन में डिटेल होगा तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, नोट करो। इसका आंसर हो जाएगा आपका याचना। याचना का आपसे पूछ रहे हैं ये बहुवचन, तो इसका याचना जो है ना, अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। ठीक है। इसका आंसर याचना ही रहेगा। 10वां देखेंगे। विपिन शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो विपिन शब्द का समानार्थी आपका हो जाएगा कानन। ठीक है। कानन हो जाएगा। और आपका अनल, ये किसका है? ये हवा का पर्यायवाची है। समानार्थी बोल सकते हैं या पर्यायवाची, कुछ भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जी, सही विकल्प छाटिए। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। यही इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब जो कम भोजन खाता हो। ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा आपका डी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जो लोग लोग आजीवन, इसी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप देख लेंगे। यहाँ ये है टट्टू की तरह जुटे रहते हैं। ठीक
ठीक है, तो यहाँ टट्टू का बहुवचन पूछा है तो टट्टू हो जाएगा इसका आंसर आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं वैसे तो, और कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा आपका शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अभी आपका गद्यांश है तो आप इसको पढ़ना है पहले आपको इसका, और इसके जो आंसर है ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे। ठीक है, इसके ये 3 क्वेश्चन है इसमें आपके। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य बताना है आपको इसमें, तो आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ब्राह्मी किस लिपि मतलब ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो आपको ये पता ही है, ये होगा इसका आंसर देवनागरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति, इसका आपका आंसर हो जाएगा पंचसर। ठीक है, इसके जो अन्य समानार्थी हैं वो भी आप नोट कर लो, काम, मदन और मनोज। ठीक है, इसके अलावा समर, मीन केतु, ये भी इसके समानार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21, उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? कोई उत्तर ना दे सका मतलब निरुत्तर। ठीक है, जयद्रथ वध किस लेखक की कृति है? आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं भी हैं आपकी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की बेस से भी आ सकती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। पंचवटी, साकेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी जितनी भी आपको लिखवा रही हूँ, यशोधरा। ठीक है, उसके बाद द्वापर है, झंकार है, जय भारत है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कई दर्शकगण, इसमें कौन सा विशेषण है? तो कई दर्शकगण है मतलब हमें संख्या का नहीं पता है, तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा? पता चल ही रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या कुछ निश्चित ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ढोल के अंदर पोल, ढोल के अंदर पोल कहावत मतलब दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। क्या हो जाएगा? अचेतन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विदित ने डैश मित्रों से कहा कि डैश उदित की गेंद चाहिए। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान भरना है आपको। तो विदित ने अपने, ठीक है ये है, देखो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको, ये हो जाएगा आंसर बिल्कुल ठीक, उसको उदित की गेंद चाहिए। 27, सरसी शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसिज आपका हो जाएगा नलीन। इससे कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, अगर याद आ रहा हो तो। ये किसका है? पर्यायवाची का पंकज और कमल। ठीक है, अब थोड़ा याद आ रहा हो तो। और नीरज, सरोज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अर्थ के अनुसार के कुल भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार कितने भेद होते हैं? यहाँ एक, इसमें यहाँ पे एक आपका डैश थोड़ा मिस है यहाँ पे ना, देखो इसमें मिस हो रखा है, अर्थ के अनुसार डैश के कुल, क्योंकि नीचे आपके ऑप्शन में डबल दे रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल डैश भेद होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? आपको बताना है किसके हैं? उपमा अलंकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई
डैश कोई धनवान तो कोई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, संकीर्ण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता ही चल रहा होगा, अनुप्रास अलंकार है। क्यों है अनुप्रास अलंकार? राग की बार बार रिपीट हो रहा है, और जिसके बार बार रिपीटेड जो होता है उसमें क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है, तो आपको पता ही है, ठीक है। एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है आपका? अनुप्रास अलंकार होता है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए इस यहाँ पे डैश है आपका, ये डैश थोड़ा इसमें ना मिस हो रखा है ना कल से, इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा वो सही से कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा हो जाता है कॉपी पेस्ट में ना, थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है। तो इस मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, ठीक है। 32 के बाद 33 देखेंगे। लज्जा किस लेखक की कृति है? ठीक है, किस लेखक की कृति होगी ये? तो आपकी हो जाएगी तस्लीमा नसरीन, ठीक है, तस्मीला नसरीन। बंगाली का लेखक ही है ये, ठीक है, बंगाली का लेखिका है ये एक। इनकी और भी हैं कृति, वो भी आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। मेरे बचपन के दिन, ठीक है, और भी हैं, कभी निर्वासन, ये भी नोट करो, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम बेस से। उसके अलावा आप और ये भी नोट कर सकते हो, इसकी है निषिद्ध, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 देखो। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा आपका बिलाव, ठीक है। उसके बाद देखना है उन्नति शब्द का विलोम। उन्नति शब्द का विलोम अवनति हो जाएगा, बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका होगा ये क्वेश्चन। शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? तो आप बताएंगे इसका लिंग क्या होगा, पता ही चल रहा है आपको, पुल्लिंग, ठीक है। 37 क्वेश्चन। आदमियों को की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। किसकी तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा? भेड़ बकरियों की तरह, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 38 क्वेश्चन। खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या है? खटाई में पड़ना मतलब निर्णय ना होना, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखेंगे। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इसके ऑप्शन ये हैं। काल पूछा है आपसे इसमें, ठीक है, क्या है? संभावना व्यक्त कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना, ठीक है। तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन था आपका छोटा सा, और इसको कंटिन्यू रखेंगे कल से हम, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो इसका जो आप इसमें जो आपको गद्यांश है उसके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना, और अगर आपको पसंद आया है आज का ये सेशन तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।